औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम वेव्स था, उसके अंदर हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी कि सुपरपोजिशन क्या होती है। सुपरपोजिशन के अंदर हमने तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा बीट्स क्या होती हैं, इंटरफेरेंस क्या होता है और लास्ट वन इज द स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव्स के अंदर आज हमने थोड़ा सा उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हम स्टेशनरी वेव पहले अगर हम बात करें तो हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं। अगर हम इंटरफेरेंस की बात करें तो जब इंटरफेरेंस हो रही थी तो उसमें हमने पढ़ा था, उसमें जो वेव्स कंट्रीब्यूशन करती थी वो हमारे पास जो प्रोग्रेसिव वेव्स थी। तो हम यहाँ पे हमने स्टेशनरी वेव्स के अंदर पढ़ा कि अगर दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो तो उस फिनोमेना को हम नाम दे देते थे स्टेशनरी वेव्स का। तो स्टेशनरी वेव्स के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि स्टेशनरी वेव्स के अंदर जो है वो क्या क्रस्ट ऑफ बनते हैं या नोड एंटी नोड बनते हैं, और स्टेशनरी वेव्स होती हैं उनको उनकी सिंबल के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह की होती हैं, और फिर हम इनसे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक तनी हुई रस्सी यानी कि स्टेशनरी वेव इन टेस्टिंग कि एक तनी हुई रस्सी के अंदर जो वेव्स होती हैं क्या वो भी स्टेशनरी होती हैं। तो उसकी अगर आपने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड, थर्ड और जो है वो नेक्स्ट किसी भी जो है वो उसकी हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी वेवलेंथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये चीज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं स्टेशनरी वेव्स की सिंबल के ऊपर। तो जो स्टेशनरी वेव्स होती है स्टूडेंट्स, अगर आप उसकी जो है वो सिंबल को देखना चाहें या उसकी डायग्राम को देखना चाहें तो जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं वो हमारे पास कुछ यूं बनी होती हैं। तो स्टेशनरी वेव्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो वेव थी इसको हम कहते थे, ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स थी। तो ट्रांसवर्स वेव्स बेसिकली प्रोग्रेसिव वेव्स की होती हैं। इनको हम प्रोग्रेसिव क्यों कहते थे? क्योंकि ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती थी। तो जो हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव्स है इसके अंदर हमारे पास क्रस्ट बनते थे और हमारे पास जो ट्रफ बनते थे। लेकिन अगर हम बात करें स्टेशनरी वेव्स की, अगर हम स्टेशनरी वेव्स की बात करें तो इसमें क्रस्ट ट्रफ नहीं बनते बल्कि नोड और एंटी नोड बनते हैं। और वो पॉइंट जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहां पे एम्पलीट्यूड जीरो, उस पॉइंट्स को हम क्या कहते थे? नोड्स का नाम देते हैं। और जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो उस पॉइंट को हम एंटी नोड का नाम दे देते हैं। तो हमने क्रस्ट ट्रफ को कैसे डिफाइन किया था? जो मैक्सिमम, जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है प्रोग्रेसिव वेव्स के अंदर, जो अब मीन पॉइंट से अबव उसको हम क्रस्ट कहते थे। बिलो द मीन पॉइंट जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है प्रोग्रेसिव वेव्स के अंदर, सॉरी, या ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर, उसको हम ट्रफ कहते थे। लेकिन अगर हम बात करें नोड और एंटी नोड की तो हम कहेंगे द पॉइंट वेयर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम इन स्टेशनरी वेव्स, दैट पॉइंट इज सेड टू बी नोड, एंटी नोड, एंड द पॉइंट वेयर एम्पलीट्यूड इज मिनिमम या एम्पलीट्यूड इज जीरो इन अ स्टेशनरी वेव्स, दैट पॉइंट इज सेड टू बी नोड। और हम जो हमारे पास स्टेशनरी वेव्स होती हैं इनको हम स्टैंडिंग वेव्स भी कहते थे। जो हमारे पास स्टेशनरी वेव्स हैं इनको हम स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। इनको हम स्टैंडिंग वेव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करती। इनके अंदर एनर्जी एक नोड से अगले नोड के दरमियान में रहती है। तो सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो सेड टू बी स्टैंडिंग वेव्स। ये भी आपने बात याद रखनी है। अगले नंबर पे हम जो है वो स्टेशनरी वेव से तनी रस्सी के अंदर फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास एक रस्सी है, उसको मैंने दोनों एंड से फिक्स किया हुआ है। इसको मैं दरमियान में पकड़ के छोड़ूंगा तो ये रस्सी वाइब्रेट करना शुरू कर देगी, ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। अगर आप गौर करें तो मैं यहाँ पे इसकी जो है डायग्राम बनाता हूँ। ये मेरे पास एक रस्सी है, ये बोथ एंड से आपने फिक्स कर दी। मैं यहाँ से इसको स्ट्रेच करके छोड़ूंगा तो इसकी वजह से इसके अंदर जो वेव्स पैदा हो जाएगी, ये रस्सी दोनों तरफ क्या करना शुरू कर देगी? वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। तो इसके अंदर देखें इसकी ऑसिलेशन स्टार्ट होगी। अगर आप गौर करें
तो यहां से लेकर यहां तक ये जो वेव बनी है बिल्कुल इसी तरह की बनी है जैसे स्टेशनरी वेव्स होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेस्ड, एक तनी हुई रस्सी के अंदर, एक रस्सी जिसको आपने खींचा हुआ दोनों एंड से, फिक्स किया हुआ है, उसके अंदर जो वेव्स बनती है वो स्टेशनरी वेव्स बनती है। तो हमारे पास इन स्टेशनरी वेव्स की जो हमारे पास स्पीड होती है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, जिसको हम कह सकते हैं v = f/m। यानी कि ये जो वेव्स होती हैं ये ट्रेवल करती हैं, ये स्टेशनरी वेव्स होती है, इनकी जो स्पीड होती है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक इसकी टेंशन पे, कि आपने जो रस्सी है ये f से बराबर है टेंशन की फोर्स के, रस्सी को आपने कितना खींच के बांधा हुआ है, कितनी फोर्स के साथ उसको आपने स्ट्रेच किया हुआ है। दूसरे नंबर पे डिपेंड करती है मैस के ऊपर कि इस रस्सी का मैस कितना है। ग्रेटर द मैस लेस विल बी द स्पीड, ग्रेटर द फोर्स greater will be the speed. And here we can see that the velocity of the stationary wave is directly proportional to this tension and inversely proportional to the mass. और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो एक स्ट्रिंग ली थी, मैंने कहा था उसकी लेंथ कितनी है, L है। अब यहाँ पे हमारे पास जिसकी लेंथ L थी इसके अंदर वेव कितनी बनी, तो यहाँ पे अगर गौर करें हम तो ये हमारे पास एक वेवलेंथ थी ट्रांसवर्स वेव्स में, ठीक है, ये हमारे पास एक वेवलेंथ थी। तो अगर आप गौर करें तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक फिर क्या है, एक वेवलेंथ है, तो ये हमारे पास आधी वेवलेंथ है। तो इसके एक ही नोड बना, इसलिए इसे मैं λ/2 का नाम दे दूंगा। तो अगर स्टूडेंट गौर करे तो हमारे पास जो लेंथ है, टोटल लेंथ, वो किसके इक्वल है, λ1/2। अगर मैं यहां से λ1 को एलिमिनेट करना चाहूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2L के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास v = f लैम्डा के इक्वल होता है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो प्रोडक्ट होता है वो वेलोसिटी के इक्वल होता है। यहाँ पे अगर f1 होगी तो लैम्डा भी 1 होगा। अगर यहाँ पे मैं f1 को निकालना चाहूँ तो ये v/λ1 के इक्वल आ जाएगा। और λ1 की वैल्यू आपने अभी निकाली है, λ1 किसके इक्वल है, ये 2L के इक्वल है। तो स्टूडेंट सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास v, तो f1, अब v की वैल्यू आपके पास मौजूद है, किसके इक्वल है, v f/m ओवर मेरे पास क्या आ गया, 2L के इक्वल आ गया। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ 2 का, इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ मैं 3 का, इस इक्वेशन को नाम दे दें आप 1 का। अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो, अगर आपको वेलोसिटी और लेंथ का पता है तो आप फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है पहले नोड की वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको टेंशन और मैस का पता और लेंथ का पता है तो फिर भी आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इसी लेंथ की दोबारा स्ट्रिंग ले ली जिसकी लेंथ हमारे पास L थी, अब मैं इसको क्या करता हूं, पहले मैंने यहां से पकड़ के इसको जो है वो स्ट्रेच किया था, अब मैं इसके पहले मैंने यहां से किया था, अब इसके भी यहां से हाफ से करता हूं, तो आपको यहां पे नजर आएगा कि हमारे पास इसके अंदर बनने वाली वेव कुछ यूं बनेगी। तो आपको पता है कि हमारे पास ये किसके इक्वल है, ये भी हाफ वेवलेंथ है, ये भी हमारे पास हाफ वेवलेंथ है, ये दो बनी है, इसलिए हम इसको λ2/2 का नाम दे देता हूं। अगर यहाँ पे मेरे पास जो टोटल लेंथ है किसकी इक्वल आ गई, λ2/2 प्लस λ2/2। अब यहां से अगर मैं इसका एलसीएम ले लूंगा तो वो 2 आ जाएगा, λ2 प्लस λ2, तो वो लेंथ कितनी आ गई, 2λ2/2। ये 2 से 2 क्या आ गया, कैंसिल, तो जो हमारे पास लेंथ बच गई वो λ2 के इक्वल आ गई। अच्छा, वही फार्मूला थी, जो प्रोडक्ट होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के, ये f2 * λ2 के इक्वल आ जाएगा। अब यहां से अगर मैंने f2 को निकालना हो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, v/λ2। तो स्टूडेंट्स आप v2 की वैल्यू को λ2 हमारे पास किसके इक्वल था, यहां से L के इक्वल था, वो मैंने L के इक्वल पुट कर दिया। अब यहां पे अगर आप गौर करें तो मेरे पास f2 किसके इक्वल आया, v/L के। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और 2 से डिवाइड भी कर देता हूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नो। अब यहां से इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ले, ऊपर वाला 2 इधर और नीचे वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो जरा गौर करें आप, यहां पे हमारे पास v/2L किसके इक्वल था, v/2L हमारे पास f1 के इक्वल था। यहाँ पे v/2L किसके है, तो इसकी जगह पे मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 2f1 के। मतलब अगर आपको पहली फ्रीक्वेंसी का पता तो आप सेकंड फाइंड आउट
कर सकते हैं। इसी तरह ये दोबारा मैंने स्ट्रिंग ले ली जिसकी लेंथ आपने कहा कि हमारे पास कितनी थी, L थी जिसकी लेंथ। अब मैं क्या करता हूं, इसके भी फोर्थ वन पॉइंट से पकड़ के इसको स्ट्रेच कर देता हूं, तो जिसकी वजह से इसके अंदर जो अब हार्मोनिक बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। तो इसलिए आपको पता है कि लेंथ कितनी होती है, ये 3 बने, इसलिए लैम्डा 3/2, लैम्डा 3/2, लैम्डा 3/2। तो टोटल लेंथ किसकी इक्वल आ गई, लैम्डा 3/2 प्लस लैम्डा 3/2 प्लस लैम्डा 3/2। तो टोटल लेंथ एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट, 2। तो ये आ गया लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 3। तो एल कितना आ गया जी, 3 लैम्डा 3/2। अगर मैं यहां से लैम्डा 3 को निकालना चाहूं तो इधर आके मल्टीप्लाई और 3 में क्या आ गया, डिवाइड। ये लैम्डा 3 की वैल्यू आ गई। वही फार्मूला आप दोबारा फिर लगा दें, v = f लैम्डा, f3 × लैम्डा 3। अगर f3 निकालना हो तो वो किसके इक्वल आएगा, v लैम्डा 3 के। तो यहां से आप लैम्डा 3 की वैल्यू आपने निकाली हुई है, ये वैल्यू उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो v ये किसके इक्वल आ जाए हमारे पास, 2L/3। ये 3 ऊपर जाके क्या आ जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 3v/2L। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं तो v क्या आ गया, 2L। तो आपको पता है v/2L किसके इक्वल होता है, f1 के। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, 3 × f1। अगर मैं f4 निकालना चाहूंगा तो वो 4f1। सिमिलरली f5 f6। अगर मैं fn निकालना चाहूंगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, nf1 के। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन निकला कि अगर मेरे पास पहली फ्रीक्वेंसी का पता हो मुझे, तो मैंने को जिस हार्मोनिक की भी फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो उतने नंबर के साथ मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। n = 0 1 2 3 अप टू so on। हमारे पास सॉरी n हमारे पास 1 से स्टार्ट होता, तो ये आपने n = क्या पुट कर देना, n = 1 2 3 4 अप टू so on। अच्छा, इसी तरह एक छोटी सी बात कि आप लैम्डा को भी जनरलाइज कर देते हैं। अब देखें मेरे पास जो लैम्डा 1 आया था वो किसके इक्वल आया था, लैम्डा 1 आप यहां से देख सकते हैं, लैम्डा 1 2L के इक्वल आया था। लैम्डा 1 किसके इक्वल आया था, 2L के। और लैम्डा 2 किसके इक्वल आया था, वो जस्ट L के इक्वल आया था। लैम्डा 3 किसके इक्वल आया था, यहां से आप देख सकते हैं लैम्डा 3 की वैल्यू वो आया था 2L/3। ये किसके इक्वल आया था, 2L/3। अब देखें जरा गौर करें, हमारे पास ये 2L है तो इसको मैं 2L/1 लिख लूं, कोई फर्क पड़ेगा, ये L है इसको 2L/2 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा। ये हमारे पास 2L/3 आ जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल, ये दोबारा ये 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से हमें ये पता चला कि आप तीनों के ऊपर देख सकते हैं 2L है, नीचे 1 2 3। अगर मैं लैम्डा n निकालना चाहता हूं तो ये क्या आ जाएगा, 2L/n। तो आप यहां से वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, n की वैल्यू 1 2 3 अप टू so on। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जाना। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो स्टेशनरी वेव एक तनी हुई रस्सी के अंदर जो वेव बनती हैं वो भी स्टेशनरी वेव्स होती हैं। अगर वो स्टेशनरी वेव्स होती हैं तो उसकी आपने फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो वेव्स के बारे में पढ़ेंगे कि एयर कॉलम के अंदर वेव्स किस तरह की होती है। अगर आपने ये लेक्चर अच्छी तरह समझ लिया और तैयार कर लिया तो नेक्स्ट लेक्चर जो है बिल्कुल दोनों ही इससे सिमिलर है और उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, मुझे यानी रिजवान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।